दोस्तों, अगर हम वन्य जंतुओं के लिए वृक्ष लगाने की बात करते हैं तो यह एक सामान्य रणनीति है जो कंपनियों और सरकारों द्वारा वायु में CO2 को कम करने के लिए उपयुक्त है। लेकिन ऐसे घने शहरों में हम क्या कर सकते हैं जहां किसी भी छोटे पौधे के लिए स्थान नहीं है? इन शहरी स्थानों पर प्रदूषण केंद्रित होता है। भाग्यशाली रूप से एक समृद्धि के साथ काम करने वाले समृद्धांत वैज्ञानिकों का एक समृद्धांतित समाधान है, एक तरल वृक्ष। IHME ग्लोबल हेल्थ डेटा एक्सचेंज टूल के अनुसार प्रदूषण साल में HIV, एड्स, टीबी और मलेरिया के जोड़े गए मरीजों की 3 गुना अधिक लोगों की मौत का कारण है। 2 बड़े कोयला पावर प्लांट्स के कारण बेलग्रेड सर्बिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। वास्तव में इन 2 पावर प्लांट्स की इतनी तीव्रता है कि इन्हें 2019 में हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अलायंस (HEAL) की 10 सबसे गंदे प्लांट्स की सूची में शामिल किया गया था। समग्र रूप से 2020 में विश्व में वायु गुणवत्ता के लिए सर्बिया ने 28वां स्थान रखा। वर्तमान में देश का PM 2.5 धारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के वार्षिक वायु गुणवत्ता मानक मूल्य से 4.9 गुना अधिक है। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि देश के नागरिक इस प्रदूषण के इतने गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव मिस फ्रांसीन पिकैप ने बताया कि विश्व भर में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का 75% तक का स्रोत शहरों से है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा यातायात और इमारतों की शीतकलन में आता है। उन्होंने बाद में यह व्याख्या की कि 59% सर्बियाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या घनत्व इतना अधिक है। हरित क्षेत्रों के लिए वन्य जंतु बनाना और पेड़ लगाना, जो शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक वायु शोधन को प्रतिष्ठानित करते हैं, एक जटिल लक्ष्य है क्योंकि वन्य जंतु के लिए निःशुल्क क्षेत्रों की कमी है। डॉक्टर आइवन स्पासोजेविच बायोफिजिकल साइंसेज में डॉक्टरेट और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड के एक राइटर ने हरित गैस उत्सर्जन और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नई उपाय लिक्विड ट्रीज विकसित किया है। इसे लिक्विड 3 भी कहा जाता है। यह सर्बिया का पहला शहरी फोटोबायोरिएक्टर है, स्वच्छ वायु के लिए युद्ध में एक समाधान। इसमें 600 लीटर पानी है और यह माइक्रोआल्गे का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने और सूखा प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए काम करता है। लिक्विड ट्री बेलग्रेड के बहुत शोरगुले इलाके में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड अंश अधिकतम होता है, मेकडोन्स्का स्ट्रीट में स्थित स्टारी ग्राड म्यूनिसिपैलिटी के सामने रखा गया है। डॉक्टर आइवन स्पासोजेविच ने बताया कि संस्थान ने एकल कोशिका वाले मिट्टी के दल से काम किया है, जो सर्बिया की तालाबों और झीलों में मौजूद हैं, जो नल से पूर्ण हो सकती हैं और उच्च और न्यूनतम तापमान के प्रति सहिष्णु है। इस सिस्टम को विशेष रूप से रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। यह काफी है कि 1 महीने और आधे में जोड़े गए शैवाल को हटा दें, जो एक उत्कृष्ट उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नई पानी और खनिजों को डालें और शैवाल सीधे ही अनिरंतर बढ़ते रहेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य सर्बिया में माइक्रोएल्जी का प्रचार प्रसार और विस्तार करना है, क्योंकि इसका उपयोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हरित क्षेत्रों के लिए कॉम्पोस्ट, बायोमास और बायोफ्यूल के लिए, साथ ही कारखानों से निकलने वाले वायु शोधन के लिए किया जा सकता है। Due to its creative, professional and innovative design, it was recognized as one of the best 11 innovative and climate-smart solutions by the Climate Smart Urban Development Project created by UNDP, Ministry of Environment Protection. Liquid Tree यह दिखाता है कि क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन विकास को प्रोत्साहित करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आज की तारीख में नागरिक समाज, सार्वजनिक और व्यापारों को इसमें योगदान देने के लिए नए और नवाचारी विचार लाने के लिए मोबाइलाइज करके हम संपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हमने जाना लिक्विड ट्री इन्वेंशन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।